चैनल। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इंग्लिश मीडियम की जो MCQ की वीडियो है 1 मार्क का क्वेश्चन, वो तो अपलोड हो चुकी है, पर ये आपकी हिंदी मीडियम में भी है। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हिंदी मीडियम में भी बनाओ, तो मैंने कहा था वैसे मैं बनाऊंगी हिंदी मीडियम में। तो मैंने लिया ही सच्चा की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी और संसाधन विकास, दो चैप्टर है तुम्हारे। तो पहले देखते हैं संसाधन और विकास। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण लिखिए। यानी कि पंजाब में जो भूमि है, भूमि लैंड डिग्रेडेशन, उसका आपको रीजन बताना है। तो क्या कारण है? अधिक सिंचाई, यानी कि ओवर इरिगेशन। ओके, ज़्यादा पानी डालने की वजह से वो खराब हो गई वहाँ की जमीन, भूमि। प्रश्न 2, किस राज्य में छत पर खेती की जाती है? यानी कि टेरेस कल्टीवेशन कहाँ होती है? उत्तरांचल या उत्तराखंड? दोनों एक ही नाम है, उत्तरांचल और उत्तराखंड दोनों एक ही है, तो लिख सकते हैं आप। प्रश्न 3, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अधीन होना चाहिए? यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट, ये नीति कौन सी नीति है? राष्ट्रीय वन नीति, हाँ, इसके हिसाब से 33% जो है लैंड जो है फॉरेस्ट का होना चाहिए। फिर प्रश्न 4, वह संसाधन जो अपने निर्माण में लंबा भूमि समय लगाते हैं, भूगोलीय यानी कि ज्योग्राफिकल टाइम लगाते, तो वो कौन से संसाधन है? गैर नवीनकरणीय संसाधन, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये बहुत टाइम लगाते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, कोयला। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स। प्रश्न 5, एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया क्षेत्र प्लस शुद्ध बोया गया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सफल फसल क्षेत्र को। ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इंग्लिश में कहते हैं। किस राज्य में खनन के कारण भूमि गंभीर होती है? यानी कि माइनिंग के कारण। झारखंड है इसका उत्तर। लाल मिट्टी ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। लाल मिट्टी जो है वो यहाँ पाई जाती है, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। लाल मिट्टी का रंग काला होता है इसके कारण? अवन्य और मेटामॉर्फिक चट्टानों के लोहे के प्रसार के कारण। प्रश्न 9, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगूर। ये कपास भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, कपास। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? डेक्कन ट्रैप क्षेत्र में। प्रश्न 11, चाय, कॉफ़ी और काजू की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लैटराइट मिट्टी। प्रश्न 12, किस मृदा में स्वायत्त क्षमता होती है? काली मिट्टी में, काली मृदा। प्रश्न 13, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी कि अर्थ समिट कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, एक कंट्री है वहाँ पे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1992। कब हुआ? 1992 में। ये डेट आपको याद रखनी है। ब्रैटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रैटलैंड आयोग किससे संबंधित है? सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, हम कोई विकास कर रहे हैं, उसमें फ्यूचर जनरेशन जो है हमारी आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करें और किसी को नुकसान ना हो, ऐसा विकास। तो यहाँ पे तो ये ख़त्म हुआ, ये वाले 15 1 मार्क क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग चैप्टर 1 मार्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बेल्जियम कहाँ का देश है? यूरोप। श्रीलंका में सबसे महत्वपूर्ण समूह है सिंखली। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948। प्रश्न 4, 1956 में कानून के अनुसार सिंखलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली। जो सिंखली वहाँ पे लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग जो थे, ज़्यादा नंबर्स में सिंखली थे, तो उनको ज़्यादा प्राथमिकता, उनकी ज़्यादा मान्यता दी गई उन्हें। प्रश्न 5, क्षेत्रीय अंतरों एवं सामाजिक अंतरों के कारण किस देश ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए? किसने किए? 4 अमेंडमेंट्स। बेल्जियम ने। बेल्जियम जो था उसने पावर्स जो थी डिवाइड कर रखी थी, यानी शेयर कर रखी थी, कह सकते हैं इसे। सत्ता के क्षेत्रीय वितरण को छाते, क्षेत्रीय वितरण को यानी कि जिसमें जो 3 जैसे डिवाइड कर रखे हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें तीनों ही बराबर हैं, ये भले ही नाम अलग अलग पर तीनों का काम एक है, इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं है। जो सत्ता के
अधीर वितरण को छाटिए। तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। इसमें केंद्र सरकार जो बड़ी मानी जाती है, राज्य का कम और स्थानीय से भी कम। ठीक है, तो ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, सामुदायिक सरकार। करेक्ट ऑप्शन मैंने इसके सामने लिखे। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, अधिकारों का वितरण। ये 3 विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी, गठबंधन। गठबंधन को इंग्लिश में कहते हैं कोलिजन। ठीक है, और संघीय को फेडरल गवर्नमेंट। 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है? ब्रुसेल्स, सबको पता है। 1956 में पारित एक अधिनियम द्वारा भाषा की श्रीलंका में एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। सिंहली को एकमात्र भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहली को माना। ज़्यादातर सिंहली भाषा लोग किस धर्म के मानते हैं? बौद्ध धर्म को। 12वां प्रश्न, सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि ये सामाजिक समूह के बीच संघर्ष की संभावना कम करती है या करता है, जो भी है। किस देश में बहुसंख्या का सिद्धांत नागरिक युद्ध के कारण बना? बहुसंख्यक यानी कि मेजोरिटीज़म। वहाँ पे सिविल वॉर हुआ था, सबको पता है। जो लोग कंट्री के अंदर जो वॉर होता है, जो लोग करते हैं वो श्रीलंका में हुआ था। और ये 2 प्रश्न। बेल्जियम में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? बेल्जियम में डैनिश बोली नहीं जाती। और प्रश्न 15, लास्ट प्रश्न, डैनिश नहीं बोली जाती, बोली जाती है डच, फ्रेंच बोली जाती है, डच बोली जाती है, और जर्मनी। ये 3 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 3 भाषाएं बोली जाती हैं। डैनिश नहीं बोली जाती पर, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन डैनिश है। कौन सा समुदाय ब्रुसेल्स में अधिक संख्या में था? ब्रुसेल्स में सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोलने वाले थे, फ्रेंच स्पीकिंग। और बेल्जियम का अगर यहाँ पे पूछ लेता हमसे, तो बेल्जियम का हम क्या लिखते हैं? डच। बेल्जियम में डच बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं, और ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले। बेल्जियम कंट्री है, ब्रुसेल्स उसकी कैपिटल है, बेल्जियम स्टेट, ब्रुसेल्स कैपिटल है। ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग और बेल्जियम में डच स्पीकिंग। ठीक है, और यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपकी ऐसी ही प्रिपरेशन करवाते जाएंगे। अब आपको इसके बाद हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। हिंदी के पीरियोडिक टेस्ट है ना, SST और हिंदी का। SST का तो बस इन्हीं में से कर लें तो आ जाएगा, और इसके बाद हम हिंदी का पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड लक।